जो राज्य के नेता हैं जैसे कमलनाथ हैं, दूसरे तमाम नेता हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दों पर अगर उनके भाषणों को भी आप देखें तो निर्भर है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस विकास के मुद्दे को छोड़कर बहुत ज़्यादा धर्म वाले मुद्दे पर जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत छुएगी लेकिन रहेगी विकास के मुद्दे पे ही। कांग्रेस पार्टी आखिरकार ये सवाल तब क्यों नहीं उठाती है जब राजस्थान की सरकार अडानी के साथ बिजनेस करती है, या फिर जब खुद कांग्रेस सत्ता में थी तो आखिरकार तब क्यों उन्होंने अडानी के साथ बिजनेस किया? तो ये एक बेफिजूल का यहाँ पर मुद्दा है। लेकिन हाँ, महिला आरक्षण को लेकर के या महिलाओं के सम्मान को लेकर प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल उठाने लाजमी है। क्योंकि इस वक्त चाहे खुद को कितना भी यहाँ पर विश्व गुरु के तौर पर दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रही हूँ, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं ये सरकार फेल नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। 17 नवंबर ये वो दिन है जब मध्य प्रदेश की आने वाले 5 सालों का भविष्य तय होगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ये वो नाम है जिसने भाजपा की धड़कनें तेज कर दी है। प्रियंका गांधी ने आज जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला और शिवराज सिंह पर कई सवाल उठाए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पे मजबूर करता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेके पार्टियां जो है वो अपनी पूरी तैयारियों में जोरों शोरों से लग चुकी हैं। इसी बीच जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा पर कड़ी तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने लगातार मोदी और अडानी का ये वो मुद्दा है जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी खतरे में आई थी, वो मुद्दा भी उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया और महिलाओं का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो लगातार ज़मीनों से जुड़े हुए हैं, जो लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह ने भी प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने लगातार जातिवाद और धार्मिक चीज़ों पर पलटवार किया। आपको बता दें कि शिवराज सिंह ने लगातार भगवान राम का नाम की राजनीति की और उनको ये कहा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस एक राम विरोधी है, एक सनातनी विरोधी है। इस तरीके से धर्म की राजनीति अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हम अपने साथी पत्रकारों से, और हम देखेंगे कि किस तरीके से अब माहौल जो है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। तो मैम, आप क्या कहेंगी कि जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगातार मोदी और अडानी का जो मुद्दा है वो उठाया, कहीं ना कहीं जब ये मुद्दा संसद में उठाया गया तब राहुल गांधी की संसदी जो है वो खतरे में आ गई थी। ऐसे में प्रियंका गांधी जाके किसानों के बीच जो है ये मुद्दा उठाती है और वो कहती हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस बात को सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं बल्कि आप सांसद संजय सिंह या फिर कई विपक्षी दल के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां एक और देश में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर प्रधान सेवक होने के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर बोलना चाहिए था, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए था, चाहे वो मणिपुर में हो रही हिंसा का मामला हो या फिर महिला खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन हो, या फिर अगर बात करें इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर हिंसा भड़कती हुई देखी। अभी हाल ही में हरियाणा में इस तरीके की चीजें हुई, जिसे लेकर बार बार जहां एक और राज्य सरकार सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं खाना पूर्ति करती हुई नजर आई, लेकिन आम जनता झुलसती हुई नजर आई। और ऐसे में सीधे सीधे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ राहुल प्रियंका पर वार करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर अनुराग ठाकुर हो या फिर अगर बात करें यहाँ पर राजनाथ सिंह हो या फिर यहाँ पर जिस तरीके से निर्मला सीतारमण हो या फिर स्मृति ईरानी हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो जब उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, जब ये मामले आते हैं तो सारे के सारे नेता एकदम सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह मामला उठाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अडानी मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दल इस बार काफी ज्यादा हल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, तो
कांग्रेस पार्टी आखिरकार ये सवाल तब क्यों नहीं उठाती है जब राजस्थान की सरकार अडानी के साथ बिजनेस करती है, या फिर जब खुद कांग्रेस सत्ता में थी तो आखिरकार तब क्यों उन्होंने अडानी के साथ बिजनेस किया? तो ये एक बेफिजूल का यहाँ पर मुद्दा है। लेकिन हाँ, महिला आरक्षण को लेकर के या महिलाओं के सम्मान को लेकर प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल उठाने लाजमी है, क्योंकि इस वक्त चाहे खुद को कितना भी यहाँ पर विश्व गुरु के तौर पर दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं ये सरकार फेल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, किस तरीके से जैसे अडानी का मुद्दा लगातार उठता चला गया और विश्व गुरु अपने आप को घोषित करने वाली जो पार्टी है, कहीं ना कहीं वो एक ही मुद्दे में फंसते नजर आती है। ऐसे में जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार जो है धार्मिक चीज़ों का प्रयोग कर रही है अपने चुनाव प्रसार में। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जो ज़मीनी मुद्दे हैं, खासकर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, इस पे कहीं ना कहीं धार्मिक जो मुद्दा है, जो धार्मिक बातें हैं, वो धार्मिक प्रचार प्रसार है, वो कहीं ना कहीं भारी नज़र आता है। फिर अगला सवाल हमारे राकेश जी से रहेगा कि किस तरीके से सर, जैसे मध्य प्रदेश में लगातार जो है शिवराज सिंह पलटवार कर रहे हैं और जो राम नाम का जो नाम है उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं कि उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो सनातनी विरोधी है, नाम से उनको जो है तकलीफ़ है। ऐसे में जो है आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका गांधी तमाम मुद्दे उठा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और जो शिवराज सिंह चौहान जो धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, इसमें कौन भारी पड़ेगा? देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान ने और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने भी बोला कि कांग्रेस भगवान राम पर हमला कर रही है, तो ये वापस से एक रूप में ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी ने शुरू कर दी है। अभी तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं शुरू की है अल्पसंख्यक समुदाय को साधने के लिए, तो ध्रुवीकरण बनाम विकास का मुद्दा कांग्रेस रखना चाहती है। जैसे कि कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में भी जब बजरंग दल कथित रूप से बजरंग दल को बैन करने की बात आई, तो पीएम मोदी से लेकर वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और उस समय के तत्कालीन मौजूदा मुख्यमंत्री तक सभी ने यही बोला कि बजरंग बली के रक्षकों को, बजरंग बली के समर्थकों को कांग्रेस बंद करने की बात कर रही है। तो उस समय भी कांग्रेस ने यही प्रयास किया कि पूरा जो चुनाव है ध्रुवीकरण बनाम विकास हो, और परिणाम हम सबके सामने है। लोगों ने मन बना लिया था कि हमें बदलाव करना है, और बदलाव में ये नहीं होता है कि भाजपा नहीं तो कौन। भाजपा बदलाव में जिसे जनता ले आए वही कौन का जवाब है। तो इस बार धर्म पर राजनीति नहीं होगी, युग धर्म पर राजनीति होगी। दोनों में फ़र्क है। अब आप सनातन का अपमान कह लीजिए या, लेकिन आपको युग धर्म यानी विकास के मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ेगी। राज्य स्तर पर शिवराज सिंह चौहान के सामने एंटी इनकम्बेंसी को भी कम करने का चुनौती है। जो ये योजना पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हो रही है। लाडली योजना जो शिवराज सिंह चौहान की खुद बहुयामी योजना थी, वो भी सही रूप में धरातल पर कई क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाई, तो पॉलिसी पैरालिसिस का एक मसला है। उसके बाद आपसी गतिरोध का मसला है, अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। और आप देखेंगे तो बहुत अभी आज अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, तो और लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने एक तरीके से कमान संभाल रखी है, तो बीजेपी जो संगठन, बीजेपी का संगठन जिसके लिए विख्यात है कि पूरी पार्टी लग जाती है। हमको याद होगा कि हैदराबाद का जो निगम चुनाव था, वहाँ पे अमित शाह तक ने जाकर तमाम ताबड़तोड़ रैली की। मध्य प्रदेश जो गढ़ रहा है, इतने सालों की सरकार है, 2 दशक लगभग सरकार ने राज किया, वहाँ पर अभी उस तरीके से संगठन की चहलकदमी नहीं दिख रही है। गुजरात में भी लगभग 3 दशक का राज रहा भाजपा का, लेकिन वहाँ पर उम्मीद थी तो चहलकदमी बहुत ज़्यादा थी। एक के बाद एक हवाई दौरे हो रहे थे, ताबड़तोड़ दौरे कर रही थी, चाहे बीजेपी के शीर्ष से लेकर दूसरे पंक्ति के नेता तक। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और पहली पंक्ति के नेताओं को पता चल चुका है कि पेच फंस गया है, और पीएम मोदी के फेस को बहुत ज़्यादा ना दिखाते हुए सारी चीज़ें, जैसे कर्नाटका में हुआ बसवराज बोम्मई के उस पर सारी चीज़ें डाल दी गई। तो यहाँ पर भी सारा अगर हारती है बीजेपी तो ठीकरा शिवराज सिंह चौहान पर फुटेगा,
और जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि पेच फंसा हुआ है जो भाजपा को भी समझ में आ रहा है। जी, एक सवाल और रहेगा कि किस तरीके से जैसे शिवराज सिंह चौहान जो है सनातनी मुद्दा उठाते हैं और राम नाम का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो महाकाल की मूर्ति बनी थी करोड़ों की लागत से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया और तुरंत ही जो है वो गिर गई। तो इस तरीके से उन पे भी जो कांग्रेस ने लगातार उठाया कि इसमें भी करप्शन है, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा फंसती नजर नहीं आती। देखिए ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल उठेगा और यहाँ पर भी कांग्रेस ने अभी शुरुआत में देखा तो पेटीएम वाला स्कैनर, पे टू सीएम वाला स्कैनर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जारी किया और कांग्रेस चाहती है, लेकिन कांग्रेस बहुत अंदर तक नहीं जाएगी क्योंकि कांग्रेस को पता है कि ये बीजेपी का पिच है। धर्म का जो पिच है या सनातन संरक्षण का जो पिच है वो बीजेपी की पिच है। बीजेपी उस फॉर्मेट में बेहतर है। अगर कांग्रेस मूर्तियों का मसला उठाएगी तो बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाएगी, तो कहीं ना कांग्रेस ये मुद्दा तो उठाएगी लेकिन किनारे से बचकर निकलना चाहेगी। और राज्य स्तर पर जहां पूरी कांग्रेस का अभी तक मैं चुनाव प्रचार प्रसार देख पा रहा हूं तो दो चीज़ों पर निर्भर है, एक केंद्रीय मुद्दों पर और कहीं ना कहीं जो राज्य के नेता हैं जैसे कमलनाथ हैं, दूसरे तमाम नेता हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दों पर अगर उनके भाषणों को भी आप देखें तो निर्भर है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस विकास के मुद्दे को छोड़कर बहुत ज़्यादा धर्म वाले मुद्दे पर जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत छुएगी लेकिन रहेगी विकास के मुद्दे पर ही। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भाजपा जो है लगातार धर्म के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महाकाल की मूर्ति थी उसमें भी फंसती नजर आई, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया उसके कुछ ही दिनों बाद जो है करोड़ों की लागत से बनी थी और ढह गई एक आंधी में। तो ये कांग्रेस ने जो है लगातार इसको मुद्दा बनाया और इस पे सवाल खड़े किए कि जब इतना ही अच्छा अगर शिवराज सिंह का काम है तो आखिर भगवान से भी जो है ये ठगी क्यों की गई। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी लगातार अपने चुनावी प्रचार में राम के नाम का, सनातन का और हिंदू धर्म को लेके खासकर जो है ये आग उगलती जा रही है और भाषण देती जा रही है। ऐसे में एक खास समुदाय का वोट है, क्या उसको मिलने की उम्मीद है? कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो वोट है उसको मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस बार जैसे कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार जो है अडानी के मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी, नोटबंदी जैसे जो तमाम मुद्दे हैं जो किसानों से जुड़े हैं, जो गरीबों से जुड़े हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। खैर, आज के खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है ये कि मध्य प्रदेश में किसके जो है मध्य प्रदेश में धर्म की राजनीति भारी पड़ेगी या फिर जो जमीनी मुद्दे हैं, जो गरीबों से, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भारी पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर दें। नमस्कार।